हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लेट्स डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे, हाउ टू यूज न्यूज़पेपर फॉर क्रिटिकल रीजनिंग। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना विल बी द क्वेश्चन। न्यूज़पेपर में जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी नॉलेज है, जितनी आपको क्लियर करने के लिए चाहिए, इट इज मोर देन इनफ, राइट। यू मे रीड मोर आर्टिकल्स, पढ़ने भी चाहिए, बट व्हेन यू आर बिगिनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मेक श्योर नॉट टू ओवरबर्डन योरसेल्फ, राइट। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो एंड आई टेल यू कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट कि विच न्यूज़पेपर्स टू रीड। यू हैव 4 ऑप्शंस, ठीक है। एटलीस्ट रीड वन, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विद टाइम्स ऑफ इंडिया, द बेसिक वन, इजी लैंग्वेज, छोटा सा पेपर, और यू कैन रीड द हिंदुस्तान टाइम्स। Though I would recommend reading the last two options, the Indian Express or the Hindu. And why am I saying this? कि जब हम कोई difficult चीज पढ़ते हैं, difficult language से deal करते हैं, easy ones get easily covered, right? वो आसान हो जाता है पढ़ना when you have read the difficult things. But suppose you don't want to read the Hindu in the beginning, you can start with the Indian Express, right? Indian Express, आप there are very important pages that you can read. The most important one is the editorial page. Editorial एक पेज का नाम है. When you open it, the 7th or the 8th page in your newspaper is editorial. Now editorial में the ones which do not have an author's name, read those. Is the message clear? आप एडिटोरियल पेज खोलेंगे तब आपको 4 आर्टिकल्स या 5 आर्टिकल्स दिखेंगे. रीड द आर्टिकल्स विच डू नॉट हैव एन ऑथर्स नेम. हमको वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं विच आर न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब जो सारी बात क्लियर कर दें, बट कोई biasedness उसमें ना हो, right? Next time you open the newspaper, open the editorial page and open the articles which do not have author's name. Read that, right? Read that, but this is very crucial. That first 7 days, suppose you start reading a newspaper today. आपने अखबार खोला, आपने editorial page खोला, and directly go to the editorial page because we are reading it for क्रिटिकल रीजनिंग. आप मार्क करो वट एवर यू फील लाइक कि यार ये समझ नहीं आया, या ये लाइन अच्छी थी, और इट ट्रिगर्ड यू, और यू फेल्ट बैड, और यू फेल्ट हैप्पी, समथिंग दैट जो ट्रिगर करे आपको लगे कि यार ये कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, यू मार्क दैट, ठीक है. मेरे हिसाब से व्हाट यू नीड टू मार्क इज द कनेक्टेड पॉइंट्स. कनेक्टेड पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जहां बात जो फर्स्ट लाइन हुई उसका सेकेंड लाइन उसी के सिंक में है, उसी से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है. और what you can mark is the main line, the one line which is getting explained in the next 10 lines. Suppose I give you first line में लिखा what is evaporation, और अगले 3 lines में write the definition of evaporation, अगले 4 lines में explain the concept of evaporation with the help of an example. Eventually ये 10 lines किस question का आंसर दे रही है? What is evaporation? तो आपको भी पता है कि मेन पॉइंट इस पैसेज का क्या निकलेगा, what is evaporation. Mark that. ये बहुत easy है, अखबार में ऐसे आर्टिकल्स नहीं आते, I get that part, but this is like an easy way to understand or to keep it in your mind कि एक एडिटोरियल दिखेगा कैसे. फॉर एग्जाम्पल एक एडिटोरियल लिखा हुआ आता है अबाउट ईरान इजराइल वॉर, तो अगर कल कुछ उसमें नया हुआ है, द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी that, and for the first 7 days only mark the lines which you feel are important. Gradually we'll move up to the point जहां हम critical reasoning के हिसाब से we'll mark the lines की premise क्या है, conclusion क्या है, course of action कहां लिखा है, we'll do that, but उसमें अभी time है. So you mark it, understand it and reread it. आपको जितना समझ में आ जाए आप उसको समझो. आपको लगता है बहुत difficult words से you can take the help of internet, then read it again. And then only you will keep it aside कि ये काम हो गया. आप अगर ऐसा सोचते हो कि एक बार पढ़ने पर सब समझ में आ जाता है या किसी को तो समझ में आता होगा, exceptions can be there, हो सकते हैं, but majority of you are in the same boat कि एक बार पढ़ने पर आर्टिकल समझ नहीं आता. And we know that part. तभी तो first 7 days आपको क्या करना है, you mark it, you understand it, search the things जो आपको लगा कि they created a barrier in your understanding and reread it. बस. और आर्टिकल्स कौन से पढ़ने हैं, एडिटोरियल पेज पर वो आर्टिकल्स जो ऑथर के नाम के साथ नहीं आते, राइट. द टू आर्टिकल्स व्हिच डू नॉट कम विद ऑथर्स नेम, दोस यू हैव टू रीड इन द बिगिनिंग. नेक्स्ट, आफ्टर 7 days स्टॉप ओनली रीडिंग द पार्ट्स कि भाई पढ़ लिया काम खत्म. ट्राई टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग योर फर्स्ट टास्क. आपने पढ़ा, आपने समझा, और इसमें क्या समझना था
वो सारे पॉइंट्स आप क्या करेंगे एक साथ। उसका मतलब ये होता है कि सपोज यू हैव नेवर रेड अबाउट ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ओके, यू रेड द पैसेज, यू रेड द आर्टिकल एंड यू आर लाइक कि ठीक है आता तो है बट यू स्टिल डोंट नो द डिटेल्स ऑफ इट। In that case, either you will take help of your GK class, जहां पे आपको टॉपिक करवा दिया है, you go through the pointers again and then you read the article. And if not, then you take the help of internet and try to understand what is the issue. For example, suppose article आ जाता है कि इंडिया में HPV वैक्सीनेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर गर्ल्स एजेड 14 years, ठीक है। अब you don't know what is vaccination and you definitely don't know what is this HPV. अब पूरा आर्टिकल या तो पढ़ के एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इफ देर आर लेस इंफॉर्मेशन, लेस पॉइंटर्स कवर्ड इन इट, देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्योंकि यू आर रीडिंग ओनली 2 आर्टिकल्स इन अ डे। 2 आर्टिकल्स जो एडिटोरियल पेज पर बिना ऑथर के नाम के साथ हैं, यू हैव टू रीड दोस 2 आर्टिकल्स। वो 2 आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। यू कैन गो इन टू द डिटेल्स, नॉट दी डीप का भी डीप नहीं इंफॉर्मेशन लेनी है, बट इतना आपको पता चल जाए दैट व्हेन यू क्लोज दैट आर्टिकल यू आर लाइक वेरी श्योर कि वैक्सीनेशन क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, HPV वैक्सीनेशन इज रिलेटेड टू सर्वाइकल कैंसर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया अक्रॉस द अदर कंट्रीज, राइट। थोड़ी सी डिटेल आपको पता चल जाए सो दैट वो एक आर्टिकल व्हेन इट कम्स अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, योर माइंड स्टार्ट्स रीलिंग अगेन कि अच्छा ठीक है ये पढ़ा हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी थी, एंड नाउ व्हेन यू आर रीडिंग द न्यू आर्टिकल दैट शुड बी इजी फॉर यू टू read, right? So the first 7 days is for reading, getting adjusted to the newspaper, right? Next 7 days is for you to go into the deep details of the article, not the deeper ones. सब नहीं पता लगाना है कि वैक्सीनेशन पहला किसने शुरू किया था. We don't have to know that. We have to only know the meanings of the words that we are encountering in the articles, which are specific subject based, right? Okay. This is what I told you. Underline what you don't know, circle the new word, write the main idea. Now how do you write the main idea? ऐसा समझ लेते हैं that when you are reading an article, you first summarize it. You learn to summarize it one article at a time, कि आपने पूरा article पढ़ा, you read the 2 paragraphs and then you try to summarize it in 2 or 3 lines only. इसका मतलब ये होता है when you're trying to explain it to someone else, आप उसको कैसे समझाओगे, किन वर्ड्स में या किन स्पेशल लाइंस को यूज करोगे सो दैट द अदर पर्सन गेट्स क्लियर कि आप क्या बात कर रहे हो, दैट विल बी योर मेन आइडिया, ओके। दिस इज व्हाट वी जस्ट नो। मेन आइडिया से मेन आर्ग्यूमेंट में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप आर्टिकल पढ़ते टाइम ऑथर्स जहां सजेशन देते हैं उस पार्ट को अलग से मार्क कर सकते हैं। सो यू कैन से कि फर्स्ट 7 days इज फॉर रीडिंग, फॉर री रीडिंग इट, ताकि आपने उसको पढ़ा तो आपको थोड़ा याद रहे कि क्या पढ़ा था। नेक्स्ट 8th day comes, you start reading the articles in deep, not the deeper details कि आप पूरा हिस्ट्री समझने लग जाओ, but the words and everything should make sense after you close the article कि ठीक है इसमें जो लिखा है वो अब हमको सब आता है। And third point will be to summarize the article in 2-3 lines, and 4th step would be to mark the suggestions or the advice that the author has written in the article, right? And धीरे धीरे जब critical reasoning के सारे concepts cover होने लगेंगे, it will be easy for you to mark the as it is lines which cover premise or which cover the conclusion of the article. Let's do it together. ठीक है, why keep the suspense कि करना कैसे है? I'll show you an article, a fresh one, right? इसको पढ़ना है. You can pause the video. I'll just leave the screen. You pause the video, you read it and you try to summarize it in your own words. ठीक है, I'll show you the summary as well. But before I let you read this, there are 2 very important things that you have to take care. First is कि हमको जो main idea या हमको जो main point article का समझ में आता है, not every time questions are framed on those main points, right? वो summary कई बार हमारे लिए जो हमने लिखी होती है, it is a shorter version of the article, but the person who is making the question has some deep questions to ask, और उसको कोई और line important लगी. So what I trying to say is कि आप summarize कर लो, but do not forget the rest of the passage. I think this much is enough for you to read it, to take a screenshot or to pause the video, read it, and then you try to summarize it in your words. The article is talking about कि transgender persons protection of rights amendment bill 2026 was rushed to the parliament. दोनों houses ने pass कर दिया है, कोई
डिस्कशन भी नहीं हुआ, कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुआ. यू मस्ट नो कि बिल अगर पार्लियामेंट में पास हो गया है तो एक्ट बनने के लिए क्या करना होता है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि एक्ट बनने के लिए लास्ट स्टेप कौन सा होता है. The bill narrows the definition of transgender identity. This is very important कि उन्होंने उसको क्या कर दिया, emphasize किया है, biological markers over self-perceived gender identity. इससे जो लैंडमार्क जुडिशियल जजमेंट्स आए थे, लाइक द नालसा जजमेंट, ये क्या हो गए, अंडरमाइन. अंडरमाइन का मतलब वीकन करना, राइट. अब जब पहले कोई जजमेंट आया हुआ है और नया अगर कोई बिल बनता है, दे आर नॉट इन सिंक, तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी. It conflates sex and gender, thereby reducing complex psychological, socio-cultural identities to bare biological characteristics. First paragraph की summary यही थी, right? कि भाई जिस तरीके से बिल पास हुआ है और जो बिल में गलतियां रह गई हैं, उसकी वजह से पूरा कॉन्सेप्ट has diminished. The government must return. This is what the author has suggested in the last few lines. This is what I was telling about. कि जब आप कोई editorial पढ़ते हो, author ने कोई suggestion दिया होता है. Mark that suggestion. Government must return to a collaborative, rights-based legislative approach that guarantees dignity and equality for all citizens. Author का approach क्या है कि collaboration पे काम करो. Let's take advice from everyone. उसके बाद में कोई bill या act बनना चाहिए. This is the first step that you must do when you're reading an article, right? Next step is this. हो सकता है आपको words के meanings पता हो सकता है आपको ना पता हो, but you mark the words which you encounter, which you feel are new for you, you have never read them. And the trick is not to write the words and meanings in your notebooks. The point is to write the meaning over there, a synonymous word, which you can easily remember. And try to use those words in the next 2-3 days. Like जब बात करते हैं किसी से, try to use those words in your normal communication. That is how you will remember them, right? And not all the words, require, the dictionary meaning, the learning of the dictionary meaning. Some are contextual as well, right? Try to read the articles, try to mark the words which are new for you, and try to summarize the articles one by one, right? I hope this helps you. Start doing it, and that's it from my side. I'll see you next time.